बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, जिसमें ऐड और सम के रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। आई होप कि आपको उस लेक्चर की भी समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आप गौर से सुनेंगे ताकि आपकी इम्तिहानात की तैयारी भी अच्छी हो सके। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सब्जेक्ट, बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था वो सम और ऐड के रिलेटेड था कि हमने उसमें जितनी भी टर्म्स थी उनको ऐड करना था या उनका सम फाइंड करना था। तो आज हम जो करने वाले हैं बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट है, यानी कि माइनस, ठीक है। ये थोड़ा सा सम से मुश्किल लगता है बच्चों को क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। अब इसमें जब भी आपको कहीं सब्ट्रैक्ट का वर्ड नजर आएगा आपको फ्रॉम लाजमी नजर आएगा। ये कीवर्ड समझते हैं कि सब्ट्रैक्ट का कीवर्ड है फ्रॉम, कि फ्रॉम लाजमी नजर आएगा। वो फ्रॉम बेसिकली क्या है कि फ्रॉम से पहले एक आपके पास स्टेटमेंट होगी या टर्म होगी और फ्रॉम के बाद एक स्टेटमेंट या टर्म होगी और कहा जाएगा कि इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए। लाइक फ्रॉम का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। अब सब्ट्रैक्ट वाले तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एक को वर्टिकल बोलते हैं। एक तो बड़ा रवायती सा है, जैसे आप प्रीवियस देखते आए हैं। फॉर एग्जांपल इसके पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3a + 2b फ्रॉम 15a + 25b। इसका मतलब है कि हमने 3a + 2b को माइनस करना है कहां से? 15a + 25b से। इट मींस दैट कि इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। या दूसरे लफ्जों में आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम का वर्ड आता है, फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म या स्टेटमेंट होती है उसको पहले लिखा जाता है और जो पहले दी जाती है उसको बाद में लिखा जाता है। लेकिन एक तो मेथड यही है कि आप 3a + 2b, सॉरी ये आपका आ जाएगा 15a + 25b। इसको ऊपर लिखा, 3a + 2b को नीचे लिखा। फिर आप क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसके साइन चेंज करते हैं, उसके साइन चेंज करते हैं। तो ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, a वाली a वाला में प्लस होगी, b वाली b वाला में प्लस होगी, माइनस भी इसी तरह ही होता है। 25 में से 2 माइनस किया 23b, प्लस माइनस प्रोसेस माइनस होना है, लेकिन बड़ी टर्म के साथ क्या है, प्लस पर प्लस लगेगा। इसी तरह प्लस का 15 है, माइनस का 3 है। 15 में से 3 निकल के 12 को आ गया, लेकिन इसके साथ साइन भी प्लस का आएगा तो बड़ी टर्म के साथ प्लस है। एक तो ये मेथड है, बड़ा सिंपल सा। और दूसरा मेथड इसका क्या है, वो ये कि आप जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है, मैं लिख देता हूं अल्टरनेटिव मेथड। जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है यानी कि 15a + 25b + 25b, इसको पहले लिख लिया, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन, और जो पहले है वो क्या है 3a + 2b, ये। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, 15a + 25b। अब 3 के साथ प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3a, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2b। अब एक a वाली टर्म ये है, एक a वाली टर्म ये है, इसको ग्रीन ग्रीन लिख देते हैं 15a - 3a। एक b वाली टर्म ये है, एक b वाली टर्म ये है, इसको ग्रीन ग्रीन लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12a आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 23b आ जाएगा। सेम लाइक जैसे ये वाला आंसर है, सेम हो गया। तो आप जो सा अपनी मेथड यूज कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इस वाले मेथड को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें इजी होता है, ये इतने स्टेप्स नहीं करने पड़ते। लेकिन जब जैसे ओवर वाले ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर ये वाले मेथड से करना आसान हो जाता है। लाइक अब इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके इसमें लगाता हूँ, आप उसको खुद करेंगे। थर्ड
थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास इसका, 16x प्लस 2y माइनस 3z फ्रॉम 25x माइनस 3y प्लस z। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के जो बाद वाली स्टेटमेंट होती है या टर्म्स होते हैं उसको पहले लिखा जाता है, लाइक 25x माइनस 3y प्लस z, और फ्रॉम के बाद वाली क्या है 16x प्लस 2y माइनस 3z। अब नीचे वाले का साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 में से हम 16 माइनस कर देंगे क्योंकि 25 है प्लस का 25 है माइनस का 16 है, बड़ी में से छोटी माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9x प्लस का है। फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो साइन है वो माइनस का आना है, लेकिन प्रोसेस प्लस होना है, तो 3 और 2 5 है। सिमिलरली प्लस 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 या 3 और 1 4 है। जिस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, ये लास्ट टाइम में डिस्कस किया है, तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली ये स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर जो 4 है वो भी मैं आपके सामने करता हूँ। उसमें कुछ भी नहीं है, ओवर वाली स्टेटमेंट्स है, बड़ी सिंपल है ओवर वाली स्टेटमेंट, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1/3l प्लस 3/5m माइनस a फ्रॉम माइनस 1/3l प्लस 1/5m प्लस 6 कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो फ्रॉम के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो मैं पहले लिखूंगा, माइनस 1/3l प्लस 1/5m प्लस 6 माइनस 1/3l प्लस 3/5m माइनस 8। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, माइनस 1/3l प्लस 1/5m प्लस 6। अब ये माइनस है तो अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की वजह से अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3l माइनस 3/5m प्लस 8। अब हमारे पास ये 6 टर्म आ गई, हम कुछ भी नहीं करेंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो एक जैसी टर्म है, लाइक टर्म है, उनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। जो लाइक x वाले वेरिएबल में है या l वाले वेरिएबल में है उनको l वालों में प्लस कर देंगे, m वालों में, और जो खाली कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट में ऐड कर देंगे। इनको भी लिख लेते हैं, माइनस 1/3l, ये भी माइनस 1/3l, इसी तरह ये माइनस 1/5m और ये माइनस 3/5m, तो ये प्लस 6 और प्लस 6 रीअरेंज कर दिया। जो एक जैसे वेरिएबल वाले थे उनको एक दूसरे के हमने करीब, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जब भी फ्रैक्शंस आ जाती हैं हमारे पास, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम एलसीएम का सहारा लेते हैं। हाँ, अगर किसी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हमारा काम कदरे कम हो जाता है। लाइक जैसे ये भी 1/3 5 इन दोनों ने आपस में प्लस माइनस होना है, इन दोनों ने आपस में प्लस माइनस होना है, बट लकीली दोनों का डिनोमिनेटर अपने अपने लिहाज से सेम है, तो लिहाजा हम इसका डिनोमिनेटर 3 रखते हैं, एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर वाला -1 वैसे और साथ में l आ जाएगा। लाइक इसी तरह ये भी 5 है, ये 1 - 3 और साथ में m, और ये तो वैसे 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं इसका, तो ये आ जाएगा -2/3l -2/5m प्लस 14। ये -2 कैसे आएगा, 1 - 3 -2 आएगा, वो माइनस और ये प्लस माइनस होके तो -2/5 आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रही है। आप इसको एक दफा गौर से सुने, सॉल्व करके देखें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, सिंपल है, कोई उसके ऊपर वाले नहीं है, बस रीअरेंज करके आपने एक जैसे जो लाइक टर्म्स है उसको प्लस माइनस कर देना है।
उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों एक में दे दिए। लाइक पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 2 था इस एक्सरसाइज का, उसमें प्लस की प्रैक्टिस करवाई गई हमें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाई गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों चीजें मर्ज हैं, प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए आइए, बड़ा इजी मेथड है, बड़ा सिंपल मेथड है। हमारे पास नंबर 1 है 4x प्लस 4y प्लस 5y माइनस 4z माइनस 5x प्लस 4y प्लस 8z। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y प्लस है तो डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज होंगे। ये 5x आ जाएगा, ये माइनस 4y आ जाएगा और माइनस 8z। अब जब हम इसमें गौर करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स में चीजें हैं, लाइक x में है, y में है और z में है। तो हम x वालों को एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं, y वालों को एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं और z वालों को एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4x और x वाला कौन ये है माइनस 5x। अब सिमिलरली y वाला, एक तो ये y है प्लस 4y, एक ये प्लस 5y है और ये माइनस 4y है। सिमिलरली z वाला ये माइनस 4z माइनस 8z। तो टर्म्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स पूरी है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है, अगर कोई प्लस माइनस वाला सेम डिजिट है एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है तो उसको कर देना। लाइक जैसे ये है माइनस का 4y और प्लस का 4y, ये दो वैसे वैनिश हो गए एक दूसरे से कट गए। अब x वाला को x वाला में प्लस माइनस करेंगे, z वाला को z वाला में, y वाला तो एक ही है उसको कोई ऐसा नहीं करेंगे ना। 4x माइनस 5x, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस प्रोसेस माइनस होगा, बड़ी के साथ साइन है तो वो माइनस आ जाएगा x प्लस 5y ऐसे के साथ। और ये दोनों माइनस है, जो साइन है वो माइनस का आएगा लेकिन प्रोसेस प्लस होगा तो ये 12 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जिसमें हमने प्लस भी किया और माइनस भी किया, दोनों काम मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में दे दिए गए हमारी प्रैक्टिस करवाने के लिए। इसका जो दूसरा पार्ट है वो करते हैं, बिल्कुल वो भी ऐसे ही है, बड़ा सिंपल है। जैसे पहला पार्ट किया कि ब्रैकेट्स को ओपन करना है, सिमिलर वेरिएबल्स वाले एक दूसरे के करीब लिख लेने हैं, बस दैट्स इट, ये काम है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2 7xy प्लस 3yz प्लस 8xy माइनस 6yz माइनस 9xy प्लस 3yz प्लस 2, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आएगा 7xy प्लस 3yz प्लस 8xy माइनस 6yz। अब ये माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए, माइनस 9xy माइनस 3yz माइनस 2। अब इसमें प्रीवियस हमने किया उसमें या तो x है या y है या z है, लेकिन आप इसमें गौर करें xy yz और सिंपल कांस्टेंट हमारे पास है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सिमिलर वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं वो दूसरे के करीब लिख देते हैं, जैसे ये 7xy, ये भी xy, ये भी xy, इनको एक दूसरे के करीब लिख दिया जाए। 7xy प्लस 8xy माइनस 9xy। अब yz वाली जितनी टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं, ये वाली। तो ये क्या है हमारे पास प्लस 3yz माइनस 6yz
और माइनस 3yz और ये कांस्टेंट को वैसे का वैसे लिखा जाए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने x y वालों को आपस में प्लस माइनस करना है। ये तीनों पहले तीन टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं क्योंकि इसमें x y वेरिएबल तीनों में सेम है। 8 और 7 कितना हो गया जी 15 हो गया। 15 में से जब माइनस 9 करते हैं ये 8 और 7 प्लस किया मिलके 15 हो जाएंगे। 15 में से जब माइनस 9 करते हैं तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। तो लाइक हम इसको लिखेंगे 6xy। फिर उसके बाद हम गौर करते हैं कि क्या कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो प्लस माइनस में कैसे सीधे सीधे कट जाता है। तो ये 3yz और ये 3yz बड़ा सिंपल है, सीधे सीधे कट जाएगा। तो इसके पास अब क्या रहेगा सिंपल माइनस 6yz और ये माइनस 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगर एक स्टेप और करना है इसमें से 2 कॉमन ले लें आप, वो आएगा 3xy माइनस 3yz माइनस 1। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आई होप कि आपने भी यहाँ तक आंसर दिया गया हो, यहाँ तक इसको जो है सॉल्व करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में दिया गया है। यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि मैथमेटिक्स क्या करता है कि रियल लाइफ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर देता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में, देन उनका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जी। पिज़्ज़ा, महक एंड राबिया have P, 2Q and 3R books respectively. How many books they have all together? कितने उनके पास टोटल बुक्स हैं? तो हम सिंपल बता सकते हैं जैसा कि हमें पता है, इसको आप एक बार में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा के पास कितनी बुक्स हैं? P। महक के पास कितनी बुक्स हैं? 2Q और राबिया के पास कितनी बुक्स हैं? 3R रिस्पेक्टिवली। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि पिज़्ज़ा है बुक्स इक्वल टू P। अगर कहते हैं तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं पिज़्ज़ा हैज बुक्स इज इक्वल टू P, यहां से सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं महक हैज बुक्स 2Q। फिर तीसरा क्या रहेगा? राबिया हैज बुक्स इज इक्वल टू 3R। ठीक है, फिर आ जाएगा हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। इन सब के पास कितनी बुक्स हैं? तो ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तीनों को प्लस कर देंगे। बड़ा सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा P प्लस 2Q प्लस 3R बस। अब क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, वो मजीद क्यों नहीं सॉल्व हो सकते? क्योंकि उनका वेरिएबल सेम नहीं है। एक P है, 2Q है और 3R, इनका वेरिएबल सेम नहीं है, लिहाजा ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी तो बताएं कि टोटल कितनी बुक्स हैं महक, पिज़्ज़ा और राबिया के पास, तो हमने उनके पास जितनी जितनी थी इंडिविजुअल उनको जब ऐड कर दिया इट मींस दैट वो टोटल बुक्स आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भेजता हूँ इसका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपके लेवल पे समझ आई होगी। आप लोग इसको एक दफ़ा लेक्चर को सुने, 2 दफ़ा सुने, प्रैक्टिस करें, साथ साथ रजिस्टर रखें। आई होप कि आप लास्ट में इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन सीखी आज और सब्ट्रैक्शन एडिशन इकट्ठी सीखी आज, और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमने मैथमेटिकली सॉल्व करने की भी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर मेहनत भी करेंगे, दिल लगी के साथ काम भी करेंगे, लेक्चर्स को गौर से भी सुनेंगे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में मजीद आप लोगों को आसानी हो, आप लोग अच्छा और कंफर्टेबल फील करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।